ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कन्फाइंड स्पेस का हीरा। फ्लेमेबल मटेरियल, प्रेशराइज्ड कंटेनर, सिलेंडर इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। कंट्रोल मेजर में हम लोग देख रहे थे कि कैसे कंट्रोल करने का है। कन्फाइंड स्पेस परमिट लेना है, हॉट वर्क परमिट, फायर फाइटिंग फैसिलिटी। फायर फाइटिंग फैसिलिटी वहां पे होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल हो। फायर टेंडर्स है तो फायर टेंडर्स, इसका मतलब ये नहीं कि फायर टेंडर मतलब कन्फाइंड स्पेस के पास लाके खड़ा करना है फायर टेंडर की गाड़ी को। मतलब इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, कुछ इमरजेंसी हो गया तो कॉल करने के लिए। देन फायर ब्लैंकेट चाहिए। फायर ब्लैंकेट होता है एक बोरी टाइप का ही रहेगा, उसमें क्या है कि कुछ भी स्पार्क उस्पार्क जाता है तो वो जलता नहीं है, तो फायर ब्लैंकेट्स होना चाहिए वहां पे। बिफोर स्टार्टिंग द कन्फाइंड स्पेस वर्क we have to start TBT, टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक सैटरडे को रखा जाता है, कोई आता नहीं है। टूल बॉक्स टॉक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी मार्शल, अभी बात हो रही थी कि कौन सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी मार्शल। तो सेफ्टी मार्शल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो TBT देना आना चाहिए आप लोग को, टूल बॉक्स टॉक। सेफ्टी में टूल बॉक्स टॉक, हर एक्टिविटी में क्या हजार्ड है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, वर्कमैन को TBT में टूल बॉक्स टॉक में इसको समझाया जाता है, बताया जाता है। यूज ऑफ पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यूज ऑफ पीपी, पीपी क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उसको पीपी बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, उसका यूज करना है। गैस सिलेंडर आर नॉट अलाउ इनसाइड कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के अंदर गैस सिलेंडर्स अलाउ नहीं करना है। तो अब गैस सिलेंडर्स का काम ज्यादातर कहाँ पे पड़ता है कन्फाइंड स्पेस में? एक तो गैस कटिंग करना हो, गैस कटिंग करना हो तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जो गैस कटिंग सेट है, जो गैस कटिंग ट्रॉली है डीए और ऑक्सीजन का, उसको बाहर ही रखा जाता है। उसके बाद टॉर्च होस पाइप जो होता है वो मेन होल से अंदर ले जाके कटिंग किया जाता है। उससे पहले सबसे पहले लीकेज टेस्ट किया जाएगा कि कहीं से भी लीकेज ना, क्योंकि जो कन्फाइंड स्पेस है कभी कभी ये होता है, मान लीजिए कि कोई वेसल हो गया, टैंक हो गया, उसको अंदर काम करना है, वो भी सिलेंडर के ही आकार का है। सपोज मान लीजिए कि कहीं से लीकेज हो गया, लीकेज हो गया तो पूरा का पूरा गैस उसी में पड़ा हुआ है, स्टोर हुआ है, और कहीं से भी उसको चिंगारी मिला, स्पार्क मिला, तुरंत फायर होगा। तो वो चीजें लीकेज टेस्ट पहले करके उसके बाद लेके जाना होता है। दूसरा चीज की और क्या कन्फाइंड स्पेस में जरूरत पड़ती है हॉटवर्क में? प्री हीटिंग के लिए, बिफोर वेल्डिंग एक्टिविटी, जब वेल्डिंग करना हो उससे पहले जॉब को प्री हीटिंग किया जाता है, हीट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्री हीटिंग। प्री हीटिंग तो उसमें हीट करने के लिए, तो कभी इनसाइड वेल्डिंग हो, अंदर से वेल्डिंग करना है तो जाहिर सी बात है अंदर से ही गर्म करना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या किया जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि एज ए सेफ्टी के नजरिए से कि आप अगर पॉसिबल है तो जो हीटिंग आप कर रहे हैं प्री हीटिंग, वो बाहर से ही कीजिए, आउटसाइड से, भले थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्या होगा इसमें, क्या होता है ना कि एलपीजी गैस हीटिंग करें, और एलपीजी क्या होता है, हैवियर देन एयर, हवा से भारी गैस होती है। अगर वो लीकेज होगा ना तो कहीं भी ग्राउंड पकड़ के रहेगा। डीए की बात करें तो ठीक है, वो लीकेज है तो हवा के साथ निकल गया, बट एलपीजी गैस जो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है, वो हैवियर देन एयर, हवा से भारी होती है, जमीन पकड़ कर रहेगी, और कहीं से भी चिंगारी मिले तुरंत आग लगेगा उसमें। तो वो दो चीजें, तो प्री हीटिंग के लिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं आप बाहर से ही कीजिए, अंदर अलाउ करना, सिलेंडर कोई भी अंदर अलाउ नहीं करना, जो भी कंप्लीट सिलेंडर्स है उसको अंदर अलाउ ही नहीं करना है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हजार था ऑक्सीजन एनरिचमेंट। हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन एनरिचमेंट, व्हाट इज द कॉमन काज ऑफ ऑक्सीजन एनरिचमेंट, क्या क्या बढ़ोतरी के क्या क्या कारण हो सकता है? एनरिचमेंट, एनरिचमेंट होगा, अगर बढ़ोतरी होगी ऑक्सीजन तो क्या होगा? फायर होगा। कितना से ज्यादा रहेगा तो बढ़ोतरी माना जाएगा? 23.5% से। गुड। तो इसमें क्या है, नो लीकेज फ्रॉम ऑक्सीजन सिलेंडर एंड होसेस। अब ये देखना है हमको कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन क्यों लीकेज होगा। ऑक्सीजन बढ़ोतरी हम लोग समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी तो आग लग सकता है, तो ये होगा कि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी क्यों होगी, क्या क्या रीजन हो सकता है ऑक्सीजन की बढ़ोतरी। तो एक तो पर्याप्त मात्रा में वहां पे ऑक्सीजन है, और दूसरा और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिया जाए, तो वो कैसे हो सकता है?
तो अगर कोई सिलेंडर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर तो है वहां पे, अगर वो उसका लीकेज अगर वो लीक कर रहा है तो क्या होगा, तो उसमें पहले से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और थोड़ा लीकेज होगा तो वो एक्स्ट्रा ही होगा। तो ये बोला कि नो लीकेज फ्रॉम ऑक्सीजन सिलेंडर एंड होसेस। गैस कटिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले गए हैं हम लोग, होस पाइप है उसका, लीकेज हुआ तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है उसको, कंट्रोल करने के लिए लीक टेस्ट करना है ना, अभी काम शुरू करने से पहले उसका लीकेज टेस्ट करना है कि कहीं से भी वो लीकेज ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन चेकिंग शुड नॉट बी मोर देन 23.5%। ऑक्सीजन हम लोग को क्या करना है, गैस टेस्टिंग करना है, वहां पे ऑक्सीजन चेक करना है, 23.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। वहां पे क्या करने का है, जो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए और एग्जॉस्ट सिस्टम भी वहां पे अलाउ करने, मतलब यूज करना है। जैसे एयर ब्लोअर होता है, एयर ब्लोअर और एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन जो अंदर से खींच के जो भी है हवा उसको, या डस्ट है, धुआं है, किसी भी चीज को बाहर निकाले। और वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एयर ब्लोअर का यूज करते हैं, जो बाहर से हवा खींच के अंदर देता है, ठीक है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों चीज चाहिए, एयर ब्लोअर और एग्जॉस्ट फैन, दोनों चीज। स्टैंड बाय पर्सन टू मॉनिटर कंटिन्यूसली फॉर ऑल एक्टिविटी। स्टैंड बाय पर्सन, वही मैं बता रहा था कि स्टैंड बाय पर्सन वहां पे एनी टाइम होना चाहिए, और जो भी अंदर एक्टिविटी चल रही है वो प्रॉपर उसके सुपरविजन में, एकदम आई कांटेक्ट, देखते रहे कि कैसे कैसे चल रहा है, क्या है वो। इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी हो गया तो वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को कॉल कर सके, ठीक है, उसके लिए रखा जाता है। तो ये स्टैंड बाय पर्सन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो ऑक्सीजन इनरिचमेंट के लिए यही चीज है कि क्या क्या चीजों से बढ़ोतरी हो सकती है। तो बढ़ोतरी होने के लिए क्या, ऑक्सीजन चेक करना है, और जो भी गैस कटिंग के लिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं उसका कहीं से लीकेज ना हो, उसका लीक टेस्ट कर लेना है। और प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए वहां पर व्यवस्था रखनी है। जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो क्या, अगर एक्स्ट्रा भी हो रहा है तो एग्जॉस्ट सिस्टम क्या करेगा, खींच के बाहर निकाल देगा। तो ये सब चीजों का ध्यान देना है। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, 5 पॉइंट हो गया कन्फाइंड स्पेस में।